बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एमपी में सीएम पद के उम्मीदवार का किया ऐलान। 20 साल बाद चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार के नाम पर दोनों दलों में स्थिति साफ। 2003 के बाद से कांग्रेस चुनाव से पहले घोषित नहीं कर रही थी सीएम उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में 20 साल बाद पहला मौका है जब चुनाव से पहले सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पत्ते खोल दिए हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। उसके बाद से सिर्फ बीजेपी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान होता था। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती थी क्योंकि पिछले 3 चुनाव कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए लड़े हैं और चौथा चुनाव भी विपक्ष में रहते हुए लड़ने की तैयारी है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही साफ हो गया है कि इस बार के चुनाव में दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के सामने तस्वीर साफ होगी। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही सीएम का चेहरा होंगे। शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान पार्टी में उनके सबसे बड़े विरोधी माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। खुद को अगले सीएम की रेस से बाहर करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे मीडिया के जरिए खबर मिली है कि मैं भी सीएम पद की दौड़ में हूं, लेकिन ये सब फर्जी खबरें हैं। जबकि सीएम पद को लेकर पार्टी में तस्वीर पूरी तरह साफ है। शिवराज सिंह चौहान सीएम है, वो ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी चुनाव जीतेगी और शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के अगले सीएम होंगे। एमपी में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। ना तो प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार को बदलेगी और ना ही बीजेपी सीएम उम्मीदवार बदलेगी। वैसे विजयवर्गीय के इस ऐलान से सिंधिया समर्थक उन नेताओं को मायूसी हो सकती है जो सिंधिया को सीएम बनते देखना चाहते थे। पिछले कुछ समय से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि शिवराज की जगह पार्टी हाईकमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान सौंप सकता है। दावे तो यहां तक किए जा रहे थे कि नेतृत्व परिवर्तन के चलते ही शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट विस्तार के लिए हरी झंडी नहीं मिली है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब 2 दशक तक कांग्रेस में सब्र रखा था तो कुछ समय उन्हें बीजेपी में भी सब्र रखना होगा। वैसे बीजेपी ने सिंधिया को साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी करें। पार्टी सिंधिया को 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारने का फैसला कर चुकी है। सिंधिया को अपनी सीट चुनने के लिए कह दिया गया है। संकेत मिल रहे हैं कि सिंधिया अपनी परंपरागत सीट गुना से चुनाव लड़ेंगे। 2019 का लोकसभा चुनाव सिंधिया गुना से हार गए थे। इसके पीछे मोदी लहर को कारण माना गया था, लेकिन अब सिंधिया तैयार हैं। बीजेपी में तो शिवराज के नाम पर सहमति बन चुकी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में भी सीएम उम्मीदवारी को लेकर नाम तय हो चुका है। दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी के सीएम चेहरे को लेकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मध्य प्रदेश में हमारा एक ही चेहरा है, वो है कमलनाथ। कमलनाथ को 2018 में भी जनता ने सीएम पद की दावेदारी के लिए जनादेश दिया था, लेकिन बीजेपी की थैली शाही राजनीति ने कांग्रेस की सरकार को 1.25 साल ही चलने दिया था। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कमलनाथ के नाम पर 116 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी और इस बार बनने वाली कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। वैसे इस बात के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे कि इस बार का चुनाव शिवराज और कमलनाथ के बीच लड़ा जाएगा। दोनों ही नेता पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, एक दूसरे को वादे याद दिलाए जा रहे हैं और खुद बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में जनता किसके नाम पर मुहर लगाएगी, इस साल के आखिरी में साफ हो जाएगा। एमपी में नवंबर या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह तक चुनाव पूरा हो जाएगा और नई सरकार की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।